बिहार में कलाकारों के टिकट पर सियासी घमासान मचा है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक दलों के टिकट वितरण पर बवाल शुरू हो गया है। लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जैसे कलाकारों को टिकट दिए जाने के फैसले ने जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, वहीं पार्टियों के भीतर भी असंतोष की लहर है। जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार किए जाने से नाराजगी है, तो वहीं पवन सिंह के निजी जीवन के विवाद, जिसमें उनकी पत्नी ज्योति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी शामिल है, इस पूरे मामले को और भी जटिल बना दिया है। पहले बात कर लेते हैं मैथिली ठाकुर की। युवा और साफ छवि का दांव बीजेपी मैथिली ठाकुर पर लगाने जा रही है। अगर सकारात्मक पहलू की बात करें तो भाजपा मैथिली ठाकुर को मिथिलांचल क्षेत्र में एक युवा और साफ सुथरी छवि वाले चेहरे के रूप में पेश कर रही है। अगर फायदे की बात करें तो उनकी लोकप्रियता से पार्टी को युवाओं और पारंपरिक मतदाताओं को लुभाने में मदद मिल सकती है। अब रही बात आलोचना की, तो हालांकि कुछ आलोचक उनके राजनीतिक अनुभव की कमी को मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन पार्टी की रणनीति उनकी लोकप्रियता को भुनाने की है। अब बात कर लेते हैं पवन सिंह की। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का शाहबाद और आसपास के क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव है, जिसका लाभ पार्टी उठाना चाहती है। वहीं अगर विवाद की बात करें तो उनकी विवादित छवि, निजी जीवन के मामले और टिकट वितरण को लेकर चल रही खींचतान ने पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी का भी मैदान में उतरना, यह भी बीजेपी के लिए एक चुनौती से कम नहीं, क्योंकि पवन सिंह और उनकी पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी टिकट की मांग की है। खबरों के अनुसार अगर उन्हें किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं इन सब के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में असंतोष की लहर है। दबी आवाज में ही सही कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्या एक कार्यकर्ता जीवन भर सिर्फ पार्टी का झंडा ढोने के लिए होता है, या फिर पार्टी के लिए आंदोलन कर लाठियां खाने के लिए होता है। वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे जमीनी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि उनकी निष्ठा को नजरअंदाज कर बाहरी लोकप्रिय चेहरों को टिकट दिया जा रहा है। राजनीतिक अनुभव की कमी की बात करें तो कार्यकर्ताओं का मानना है कि केवल लोकप्रियता के आधार पर टिकट देना सही नहीं। ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की आवाज उठाई है। जब भी चुनाव का वक्त आता है, या तो किसी दूसरी पार्टी से आए चेहरे को बड़ा बनाकर सामने कर दिया जाता है, या फिर किसी कलाकार या सेलिब्रिटी को टिकट देकर कार्यकर्ताओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कार्यकर्ताओं का असंतोष पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि यह आंतरिक विद्रोह और चुनाव में नुकसान का बड़ा कारण बन सकता है। ताजा और हालिया मामला हमने झारखंड विधानसभा चुनाव में देखा है कि किस तरह दूसरी पार्टी से आए लोगों को बीजेपी ने टिकट देकर चेहरा बना दिया। अब अगर पार्टी की दुविधा की बात करें तो संतुलन साधने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही है। राजनीतिक दल लोकप्रिय चेहरों और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी ओर जोखिम बनाम इनाम की बात करें तो पवन सिंह जैसे विवादित व्यक्ति को टिकट देने का जोखिम पार्टी को नकारात्मक प्रचार का सामना करा सकता है। वहीं अगर रणनीति पर सवाल उठाया जाए तो पार्टियों की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये देखना अभी बाकी है। बहरहाल बिहार का चुनाव इस बार कलाकारों के ग्लैमर, कार्यकर्ताओं के असंतोष और पार्टियों की चुनावी रणनीति के बीच फंसा हुआ नजर आ रहा है। मैथिली ठाकुर की साफ सुथरी छवि और पवन सिंह के विवाद दोनों ही पार्टियों के लिए एक जोखिम और अवसर लेकर आए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ग्लैमर की चकाचौंध पर जमीनी हकीकत हावी होगी, या लोकप्रिय चेहरे चुनाव में बाजी मार जाएंगे। द समाचार पत्र के लिए कीर्ति तिवारी की रिपोर्ट।